ओम शांति। बुक का नाम है ज्ञान झनकार, पार्ट 11। शीर्षक है समय को पहचानो और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। बाप कहते हैं कि बच्चों के लिए मैं सुख शांति की दुनिया बनाऊंगा। अपने वायदे को पूरा करने के लिए बाप अभी अपनी एक्ट करने के लिए आया है। बच्चों के लिए सुख शांति की दुनिया बनाने का काम चालू किया है और दुख अशांति की दुनिया को नाश करने का काम भी चालू हुआ है। दिखाई पड़ते हैं ना, चारों तरफ नज़र फिराकर अच्छी तरह से देखो। दुनिया की हालत भी साफ है। यह दुनिया दुख और अशांति की ओर जा रही है। इसको ही कहा जाता है धर्मग्लानि का समय। दुनिया यह नहीं समझती है, परंतु यह समझती है कि कलयुग अभी बच्चा है। इसके हजारों लाखों वर्ष पड़े हैं। जवान होगा, बूढ़ा होगा, अभी तो इसकी और आयु है, लेकिन नहीं, यह इसकी लास्ट स्टेज है। बाकी इसकी आयु थोड़े समय की है, ये तो हम जानते हैं। बाप कहते हैं कि मनुष्यों ने एक दो की बुद्धि को मेरे से, मेरे कर्तव्य से, मेरे आने के समय से दूर हटा दिया है। मैं आकर के फिर इन सभी बातों को अपने कर्तव्य की, समय की सब बातें बतलाता हूँ कि बच्चे अभी बहुत समय नहीं है। कलयुग अभी बूढ़ा हो गया है, इसकी आयु अभी पूरी होने पर है। इसको कहा जाएगा जर्जरीभूत अवस्था। मनुष्य सृष्टि रूपी यह जो वृक्ष है अभी जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त हुआ है। जर्जरीभूत अवस्था वाली चीज की मृत्यु की अवस्था होती है ना, वो टाइम आया हुआ है। इसीलिए मृत्यु की तैयारियां हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है चीजें तो आ गई है बाहर। ऐसे थोड़े ही विनाश की ये चीजें बनी है, लाखों वर्ष तक रखने के लिए। इन चीजों से भी अंदाज लगाओ ना, कोई चीज लाखों वर्ष रखी रहे यह संभव नहीं है। ये लाखों वर्षों तक रहने की चीजें है ही नहीं। ये चीजें अपना काम करती ही रहेंगी। आज इतने बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, मिसाइल आदि बनी है। ये चीजें ऐसी किस्म की है, इनको तो खाली करना है, तब तो आगे की बनेगी ना। चीजें तो आ गई है बाहर की, कैसे दुनिया का विनाश हो, बाकी इसको काम में लाना है। थोड़ा थोड़ा प्रयोग और परीक्षण करते हैं, इसको रिफाइन भी करते हैं। देखो हिरोशिमा में परीक्षण किया ना, कितने लोग मर गए, कितने मकान नष्ट हो गए, कितने मनुष्य बीमार हो गए, अभी तक भी हॉस्पिटल में है। अभी ऐसे रिफाइन कर रहे हैं कि मनुष्य एकदम खत्म हो जाए। बीमार पड़े तो उनको कौन संभालेगा। रिफाइन करते जा रहे हैं, तो ऐसे थोड़े है कि यह दुनिया लाखों करोड़ों वर्ष चलेगी। संख्या से भी हम अंदाज लगा सकते हैं। यह संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कब तक बढ़ती जाएगी, यह भी एक दिन बंद हो जाएगी ना। देखो संख्या की स्पीड भी कितनी तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है संसार की हिस्ट्री भी कोई लाखों अरबों वर्ष की नहीं है। ये सभी बातें दिखा रही है, हालतें भी बता रही है। इसीलिए आप भी ऐसा मत समझो कि अभी काफी समय पड़ा है। जैसे दूसरे अंधकार में पड़े हैं, अब टाइम बहुत निकट आता जा रहा है। इसीलिए समय को पूरी तरह से समझते और दुनिया की हालत, आसार, चिन्ह आदि देखते समझ लो कि यह दुनिया के अंत का समय है। ऐसा भी नहीं है कि यह सृष्टि का चक्र अरबों वर्ष का है, अथवा यह दुनिया अरबों वर्ष से चली आ रही है। अरबों वर्षों का होता तो पता नहीं आज मनुष्यों की संख्या कितनी हो जाती। कहते हैं कि क्राइस्ट से पहले संसार की संख्या लाखों में थी,
देखो, क्राइस्ट के बाद संख्या करोड़ों में हुई है। अगर यह अरबों वर्षों तक होता तो यह संख्या कितनी हो जाती। अभी ही बेचारे मनुष्य खाने के लिए तंग हो गए हैं। अगर करोड़ों वर्षों के हिसाब से संख्या बड़ी होती तो पता नहीं दुनिया की क्या हालत होती। इसीलिए ऐसा नहीं है कि यह सृष्टि का चक्र अरबों वर्षों से चला आया है। यह 5000 वर्षों से चला आया है। यह बात बाप आकर के समझाते हैं। संसार की हिस्ट्री भी कोई अरबों लाखों अरबों वर्ष की नहीं है। उतनी हिस्ट्री भी आपको मिलेंगी नहीं। जब है ही नहीं तो कहाँ से मिलेंगी। आगे की हिस्ट्री अच्छे से अच्छी मिलती है जो देवताओं की है। अगर देवताओं की टाइम की गिनती भी है तो 5000 वर्ष पहले की है। इससे पुरानी उनकी हिस्ट्री ही है। उस हिस्ट्री में देवताओं की लाइफ देखो तो पता पड़ता है कि संसार की पहली लाइफ शुरुआत की सभ्यता ऊंची थी। कई लोग यह समझते हैं कि पहले संसार की लाइफ नीची थी और अब सिविलाइज श्रेष्ठ होती जा रही है, इसीलिए दुनिया बहुत ऊंची चढ़ी हुई है। ऐसे नहीं है। आगे संसार बहुत ऊंचा था जिसमें कोई रोग नहीं, शोक नहीं, अकाले मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं। उसको ही ऊंचा कहेंगे ना। इसीलिए बाप बैठ कर के समझाते हैं कि बच्चे, ऐसे नहीं है कि यह संसार बहुत दिन चलने वाला है। सृष्टि की आयु 5000 वर्ष ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अभी वह समय आ गया है। इसका अंत होकर नई दुनिया आने वाली है। दुनिया वाले इसका शुरू का टाइम और इसका अंत का टाइम नहीं जानते हैं। अगर वे शुरू का समझते भी है तो उसे लाखों करोड़ों अरबों वर्षों में ले गए हैं। कोई समझते हैं कि शुरू में जानवर थे, कोई समझते हैं कि मनुष्य थे, कोई कुछ समझ बैठे हैं। न कोई सृष्टि का आदि जानते हैं, न मध्य और न अंत को जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को कोई मनुष्य नहीं जान सकता। जानने वाला तो त्रिकालदर्शी एक परमात्मा ही है। इसीलिए बाप समझाते हैं कि मैं आकर ही समझाता हूँ कि बच्चे, मैं ही सारी सृष्टि का रचयिता हूँ। मैं इसके आदि मध्य अंत को समझा सकता हूँ और कोई मनुष्य नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं कि अगर मेरे पास यह ज्ञान नहीं होता तो मेरी महिमा क्यों करते हो कि ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी। मैं आत्माओं से न्यारा हूँ, इसीलिए मुझे कहते हैं ना परम आत्मा। मैं जो तुम नहीं जानते हो वो मैं जानता हूँ। मैं अन्य मनुष्यों से अधिक जानता हूँ, इसीलिए मेरी महिमा मनुष्य से न्यारी है। नेक्स्ट टॉपिक है गफलत में नहीं रहना। गीता में भी है ना, परमात्मा अर्जुन से कहता है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। जन्म मरण में आने वाले तुम हो, इसीलिए अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आने वाला हूँ। जो इस चक्र में नहीं आने वाला होगा वही जानेगा ना सबके जन्मों को। जन्म लेने वाला जन्म लेते लेते नीचे ही आता है, इसीलिए उसको भूल जाता है। बाप कहते हैं कि मैं चक्र में नहीं आता हूँ, इसीलिए भूलता नहीं हूँ। मेरे पास सबकी नॉलेज रहती है। जिसके पास जानकारी है वही बतलाएगा ना। जिसके पास जो चीज है वही दूसरे को देगा ना। इसीलिए मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। मैं आकर के सुख शांति का रास्ता बतलाता हूँ, इसीलिए मेरा गायन करते हो। इन सभी चीजों को समझना है। बाप कहते हैं कि गफलत में नहीं रहना। आज सारी दुनिया गफलत में है। हम भी पहले गफलत में थे। दुनिया जिसे समझती है हम भी ऐसे ही समझते थे।
ऐसे तो नहीं है कि हम ऊपर से आई है, हम भी यहाँ की ही है ना। अभी बाप ने आकर के हमें रोशनी दी है, उस रोशनी के आधार से जानते हैं इन यथार्थ बातों को। जब बाप आकर यथार्थ बातें सुना रहा है तो इन सब पर अटेंशन देना है। सुनते हुए भी समझते हुए भी गफलत में रहना, यह तो महामूर्ख वाली बात हो गई ना। मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख। हमको ऐसा नहीं बनना है। बाप कहते हैं बच्चे इन सब बातों को समझते हुए अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते रहो। अभी टाइम थोड़ा है, थोड़े में भी थोड़ा होता जा रहा है। जितने जितने दिन बीतते हैं उतनी उतनी आयु कम होती जाती है। भक्ति में भी कहते हैं कि देखो मनुष्य कितना मूर्ख है कि वह समझता है कि मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, लेकिन वह यह नहीं समझता कि जितना बड़ा होता जाएगा उतनी उसकी आयु छोटी होती जाएगी। बाप समझा रहे हैं कि बच्चे जितने दिन बीतते जा रहे हैं उतना टाइम थोड़ा रहता जाता है, इसीलिए ऐसा नहीं समझो कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, दिन तो कटते जा रहे हैं। नहीं, समय बीतता जा रहा है, इसीलिए समय की पूरी खबरदारी रखनी है, सावधान रहना है और मिले हुए समय का पूरा फायदा उठाना है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने को चेक करो। यह भी देखना है कि विनाश से पहले अपना विनाश हो जाए तो इतना तो तैयार रखे कि अभी ही श्वास निकले तो भविष्य के लिए कुछ बनाकर रखे। यह भी देखना है कि अभी मेरा श्वास निकले तो क्या मैं रेडी हूँ, कुछ कमाई कर ली है, मेरे पास कमाई का स्टॉक है, अभी अपना स्टॉक संभालो। ऐसा तो नहीं समझते हो ना कि अब मैं शरीर छोड़ूंगा फिर जन्म लेकर ज्ञान लूंगा। बाप कहते हैं मेरे से जो कुछ लेना है तो अभी ले लो, इसी जन्म में ले लो, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर बड़ा हो, कम से कम 15-16 वर्ष का हो, तभी ज्ञान थोड़ा अच्छी तरह सुन सके और समझ सके। चलो बचपन में ज्ञान ले भी लिया, लेकिन ज्ञान को धारण करे, कर्मातीत अवस्था बनाए, इसके लिए समय तो चाहिए ना। तब उतना समय होगा कहाँ। देखो हमको भी 28 वर्ष हो गए ज्ञान में, अभी भी कहते हैं कि पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें मेहनत है ना। ज्ञान मिलने के बाद भी टाइम चाहिए ना, ऐसे थोड़े ही एक दिन में तैयार हो जाएंगे। कर्मातीत बनने के लिए टाइम चाहिए ना। सिर पर पापों का बोझा है बहुत जन्मों का, उसको साफ करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। नेक्स्ट टॉपिक है जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही मिलेगा। बाप कहते हैं कि यह अंतिम जन्म है, यानी यह लास्ट जन्म है ज्ञान लेने का, इसीलिए इसमें तुमको सावधान रहना है कि विनाश होने से पहले मेरा विनाश हो जाए तो मेरे पास इतना स्टॉक है कि जाऊँ तो बाप से पूर्ण जन्म सिद्ध अधिकार पाकर जाऊँ। पाने का समय अभी का है। बाप कहते हैं कि बच्चे यह लेने का अंतिम जन्म है, अपना पुरुषार्थ करो, अच्छी रीति से ध्यान दे करके पुरुषार्थ करो और बाप से अपना जो अधिकार पाना है उसको पालो। तुम अभी जगे हो, दुनिया वाले सोए हैं, इसीलिए उन जैसे गफलत मत करो। जो जागे हैं, जिनकी आंखें खुली है, जिनका तीसरा नेत्र खुला है, जिनके पास यह ज्ञान की रोशनी है, उनको बहुत खबरदार रहना है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझकर अच्छा पुरुषार्थ करो। अच्छे पुरुषार्थ का फल जरूर अच्छा ही मिलेगा। अभी तो तुमको बुराई और अच्छाई का ज्ञान बुद्धि में है ना, ऐसा तो नहीं है ना। करेगा अच्छा मिलेगा बुरा, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही मिलेगा, इसीलिए बुराइयों को निकालो और उसकी जगह अच्छाइयों को भरो। प्यूरिफाई शुद्धिकरण करो। कहते हैं ना वाटर को प्यूरिफाई करो, गंदा पानी पीने से बीमारी आएगी ना।
वहाँ पानी को साफ करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। यहाँ आत्मा को साफ करना है, प्यूरिफाई करना है। इम्प्योर चीज़ों से बीमारी आएंगी ना, इसीलिए हमको पानी साफ करके देते हैं। देखो, पानी को साफ करने के लिए कितनी मशीनें लगाई है, कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं कि सोल को भी प्यूरिफाई करना है, गंदा नहीं चलेगा, उससे काम नहीं बनेगा। इसीलिए आत्मा को प्यूरिफाई करो। यह भी हमारी स्टेज है। आत्मा को प्यूरिफाई करने की मशीन कौन सी है? ज्ञान और योग। इसमें कोई खर्चा है? कुछ नहीं। वहाँ देखो, उस पानी के लिए कितना खर्चा लगाना पड़ता है। हमें बिगैर खर्चे चीज़ें मिलती है, जिनसे हमारे सब प्यूरिफाई होंगे। तत्व भी, जल, पृथ्वी, वायु सब प्यूरिफाई हो जाएंगे और ऑर्डर में आ जाएंगे। ऐसी चीज बाप हमको दे रहे हैं बिना खर्ची के। ऐसी चीजें लेने में क्यों ढीले पड़ना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, पूरी समझ रख करके पुरुषार्थ करो। कई बार जो चीज सहज रूप से मिलती है, सस्ती मिलती है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है ना। यहाँ भी बाप ने इतना महान और ऊंचा ज्ञान बहुत इजी सहज दिया है, इसीलिए वैल्यू नहीं देते हो क्या? ढीले ढाले और सुस्त आलस्य अलबेलेपन में चल रहे हो क्या? ऐसे चलते हैं जैसे बाप को ही गरज है, इनको गरज ही नहीं। ऐसे नहीं चलना है। हमारी गरज है ना, अपनी गरज को पूर्ण रीति से चलाना चाहिए कि यह हमारे लिए है। यह सहज क्यों है? क्योंकि यह ज्ञान और योग देने वाला बाप है ना। बाप बच्चों से क्या मेहनत कराएगा? दूसरे लोगों ने बहुत मेहनत के रास्ते बताए, लेकिन वास्तव में होना कुछ नहीं था। बाप कहते हैं कि उन लोगों ने ईश्वरार्थ कुछ किया है ना, भले ही उन्होंने भक्तों को मेरे से विमुख भी कर दिया, यह कहकर कि भगवान सर्वव्यापी है। फिर भी उनकी मेहनत का अल्पकाल का फल भी मैं ही देता हूँ, लेकिन यह मैं डायरेक्ट देता हूँ और डायरेक्ट देकर डायरेक्ट और बहुत काल का फल देता हूँ। भक्ति में भले उल्टे भी करते थे, जैसे हनुमान को भगवान कहा, भगवान का नाम तो लिया ना, इसीलिए चलो उसके लिए कुछ दे देता हूँ, उनकी मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। लेकिन यथार्थ गति, सदगति जो है वह मेरे द्वारा ही मिलेगी। उसके लिए पूरे पापों को दग्ध करना पड़ेगा। पूरे पापों को दग्ध करने के लिए पूरा पुरुषार्थ चाहिए। जब मेरे से पूरा बल लेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे, पापों को पूरा दग्ध करेंगे, तभी तो गति सदगति का पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्रता के लिए ज्ञान योग चाहिए। वह ज्ञान योग देने के लिए ही मुझे आना पड़ता है। इसीलिए बाप कहते हैं कि पूरी समझ रख करके पुरुषार्थ करो। शीर्षक है, लेप छेप आत्मा को ही लगती है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा को लेप छेप नहीं लगती। यहाँ कहा जाता है कि सब आत्मा को ही लगती है, इसीलिए सोल को प्यूरिफाई करो। अगर सोल को नहीं लगती है तो सोल क्यों भोगती है? भोगती तो आत्मा है ना। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती है ना। कौन भोगता है? जो रिस्पॉन्सिबल है वही तो जाकर भोगता है ना। अगर आत्मा जिम्मेवार नहीं है तो शरीर जाए ना, फिर आत्मा क्यों जाती है? इन सभी चीज़ों को बाप बैठ करके समझाते हैं। कहते हैं कि बच्चे, अभी यहाँ समय थोड़ा है, पुरुषार्थ कर बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लो। अभी नहीं लिया तो कभी नहीं लेंगे। अभी खोया माना सदा के लिए खोया, ड्रामा में नोंद ही नहीं रहेगी। इसीलिए ऐसा मत करो। अब का खोया सदा के लिए खोया, और अब का पाया सदा के लिए पाया। कल्प कल्प पाते रहेंगे। इसीलिए पाने के लिए अपना पूरा पुरुषार्थ करो।
बाप के खजाने से बुद्धि रूपी इस पॉकेट को भरो। यही पॉकेट साथ चलेगी। ये पॉकेट आत्मा के साथ रहेगी, इसीलिए आत्मा के साथ ही चलेगी। बुद्धि से ही संस्कार बनते हैं। आत्मा संस्कार सहित है। आत्मा जाती है तो अपने साथ संस्कार ले जाती है। अगर आप आत्मा को पॉकेट भर के जाना है तो उस पॉकेट को शुद्ध संस्कारों से भरो। तन को, मन को, धन को भर करके ले जा सकते हैं। धन माना पैसे नहीं, ज्ञान धन का संस्कार साथ ले चलेंगे। तन माना यह तन नहीं, इसको यहीं छोड़कर जाएंगे। जो करेंगे उस कर्म का फल ले जाएंगे। उस फल के आधार पर हम भविष्य में तन मन धन मिलेगा। जैसे देखो, साहूकार के घर में कोई जन्म लेता है, वो थोड़े ही हाथ में पैसे लेकर जाता है। उसने उस घर में कैसे जन्म लिया? अगले जन्म में उसने ऐसे अच्छे कर्म किए हैं, कर्मों का धन ले आया है ना, अपना हक ले आया। वो धनवान के घर में जन्म लेता है तो पहले से ही उसका धन तैयार रहता है। कर्मों से वह अपना बनाकर ले आता है। ऐसे हम भी अपने तन मन धन को प्यूरिफाई करते हैं तो अगले जन्म में भी हमें प्यूरिफाइड तन मन धन मिलेगा। अगला जन्म कहाँ? नई दुनिया में, सुख की दुनिया में। इस पुरानी दुनिया में धन लेने में मजा नहीं है। अभी धनवानों का हाल पूछो, इस दुनिया में पता पड़ेगा। इसीलिए हमें इस दुनिया में धन भी नहीं चाहिए, मर्तबा भी नहीं चाहिए। इस दुनिया का हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इस दुनिया से तो हमारा दिल भर गया है। अब हम कहते हैं कि हमें जो कुछ मिले तो नई दुनिया में, जिससे मजा तो आए, आनंद हो, खुशी हो और सब कुछ पाने में मौज हो। धन भी तो मौज का होना, शरीर भी हो तो मौज का होना। धन भी हो तो खिटपिट न हो, तन हो तो कोई बीमारी न हो। ऐसे है ना? ऐसे तो पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते, अपने को भी आगे बढ़ाते चलो। नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंस की शक्ति। जैसे वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव करते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराए। अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली चेहरे से स्वतः ही हो रहा है। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह की, सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे अपनी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। अव्यक्त बाप दादा। शीर्षक है हुक्मी हुक्म चला रहा है। अभी हम सदगुरु की मत पर चलने वाले धनी के बच्चे हैं। अभी हमें धनी मिला है, आगे तो हम निधनी के थे। धनी के बिना बुद्धि भटकती थी तो सब कुछ भटकता था। अभी तो नॉलेज है, रोशनी है। बुद्धि अभी धनी की है। अभी मालूम है धनी कौन है, किसको याद करने का है। अभी धनी की तरफ बुद्धि को रखना है और धनी के हुक्म पर चलना है। कहते हैं ना, हुक्मी हुक्म चला रहा है। अभी हुक्मी मालिक, हुक्म देने वाला अपना हुक्म चला रहा है और हम उसके हुक्म पर चल रहे हैं, पहले नहीं चल रहे थे। कहते हैं ना, पत्ते भी उनके हुक्म पर हिलते हैं। पत्ते को हुक्म करने वाला भगवान थोड़े ही है, पत्ते को तो हवा हिलाती है। परमात्मा के हुक्म अनुसार अभी हम बच्चे चलते हैं। भगवान का काम यही है क्या? हे पत्ते हिलो। फिर चोर को कहेगा चोरी करो,
ये उसके ऑर्डर हुक्म नहीं है, उसके ऑर्डर अभी होते हैं हम बच्चों के लिए। अभी हमें मत मिलती है कि अपने को पवित्र रखो और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, यह है उसका हुक्म। अभी हुक्मी हुक्म चला रहा है, अर्थात अभी वह अपना हुक्म दे रहा है और हमको कैरी आउट, पालन पूर्ण करना है, उसके मत पर रहना है और उसके मत पर चलना है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्ञान योग से पुरुषार्थ के मार्ग को साफ करो और आगे बढ़ते रहो। बाप कहते हैं कि अभी मेरी मत को मानो, क्योंकि दुनिया का अंत है। मैं अभी नई दुनिया बनाता हूँ, उसके लिए अपना फाउंडेशन डालो। अभी फाउंडेशन डालने का टाइम है। अभी प्यूरिटी को धारण करने का अच्छा ख्याल रखो, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो और अपने कर्म को श्रेष्ठ रखो, अथवा विकारों के संग में कोई काम मत करो। इस हुक्म को भी फॉलो करो और पिछले जन्मों का तुम्हारा खाता कहाँ कहाँ रास्ते में विघ्न डालता है, उसको ज्ञान योग के आधार से साफ करो और आगे बढ़ते रहो। अगर कभी तुम मूझ गए तो मैं बैठा हूँ, यही हूँ, मैं अभी हाजिरा हजूर हूँ। तुम मेरे से राय भी ले सकते हो। हाँ, मैं सदाकाल यहाँ हाजिर नहीं रहता हूँ, अभी वर्तमान समय संगम युग में हाजिर हूँ। मेरे से मदद ले सकते हो। मैं आता हूँ, बोलता हूँ, देखो अभी तुम्हारे लिए तन का लोन उधार लिया है, किराए पर मकान लिया है, इनको बहुत भारी किराया देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुफ्त में मुझे यह तन मिला है। तुम बच्चों के लिए मैंने किराए पर मकान लिया है, मनुष्य का तन लिया है। देखो इनको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। यह कम किराया थोड़ा ही है। वैकुंठ का महाराजा इनको बनाया, इसमें इनका अपना भी पुरुषार्थ रहा, परंतु मैं आया हूँ तभी तो पुरुषार्थ रहना। बाप कहता है कि बच्चे, तुमको मैं सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चों के लिए तन लिया है तो कोई राय है, सलाह है, पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है तीखे स्टूडेंट के लक्षण। बाबा ने हमें ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान दिया है जिससे समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। यह संगम की लाइफ बहुत अनमोल है, बहुत फायदे वाली है, इसीलिए इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। बाप कहते हैं कि इतनी अपनी संभाल रखनी चाहिए, इस बात में गफलत नहीं रखना कि कुछ नीचे ऊपर हो जाए तो होने दो। अपने को संभालते अपने पुरुषार्थ को आगे रखो। जितना जितना रखेंगे उतना अच्छा ही है। सब बातों को अच्छी तरह से बुद्धि में रखो। क्लास में ये नोट्स लिखना भी अच्छा है। नोट्स लेंगे तो याद रहेगा। जिस समय आप बैठेंगे नोट्स पढ़ेंगे तो याद रहेगा। यह पॉइंट्स लिखना, नोट्स लेना, यह तीखे स्टूडेंट का लक्षण है। तीखा स्टूडेंट पढ़ाई पर ध्यान रखेगा, बार बार रिवाइज करेगा, खुद भी समझेगा और दूसरों को भी समझाएगा। ये सारे पढ़ाई के भिन्न भिन्न तरीके हैं। ऐसा यहाँ भी तीखा स्टूडेंट सोचेगा कि बाबा की मुरली में यह पॉइंट अच्छी है सुनने के लिए और मम्मा की मुरली के यह पॉइंट अच्छी है दूसरों को समझाने के लिए। जो अच्छे होंगे वो पकड़ेंगे, वो कभी मुरली मिस नहीं करेंगे। भले लगता है कि मुरली में रोज पॉइंट वही आती है, लेकिन कई तरीके नए होते हैं। कोई न कोई नया तरीका रोज की मुरली में से जरूर मिलेगा, अगर अटेंशन से सुनेंगे तो। अगर अटेंशन से नहीं सुनेंगे तो बुद्धि में यही आएगा कि रोज यही बात है कि बाबा को याद करो और पवित्र रहो। बी होली, बी योगी। समझते हैं कि इसको घर बैठे भी कर सकते हैं। रोज मुरली सुनने से ज्ञान की पॉइंट
अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ जाती है। वह मुरली पहले भी सुनी होगी, लेकिन कभी एक दिन ऐसा होगा, अनुभव करेंगे कि आज ये मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई, आज मेरी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गई। दूसरों को समझाने के कई तरीके भी मिलते हैं। जो ज्ञान समझने में अच्छा अटेंशन देंगे, वो दूसरों को सुनाने में भी अच्छा ध्यान देंगे। अभी भी देखो कितने सालों से मुरली सुनते हैं, बाबा की टेप सुनते आए हैं, फिर भी कोई पॉइंट्स इतनी अच्छी तरह से बैठ जाती है, दिल को लुभा जाती है कि लगता है यह तो मेरे लिए नई पॉइंट है। क्योंकि कई प्रकार के मनुष्य है ना, संस्कार है, कभी किसको कोई बात जचेगी। यह तीर मारने जैसा है, जैसे तीर मारने के लिए निशाना लगाते हैं ना, ऐसे किस संस्कार वाले को ज्ञान की कौन सी पॉइंट लगेगी, उसको उस बात को कैसे समझाए, ये सारे तरीके मुरली में मिलते हैं। जितना जितना हम ज्ञान में चलेंगे, उतना उतना हम दूसरों को अच्छी तरह से समझा सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ज्ञान दान करने का शौक होना चाहिए। हमारा काम है दूसरों का कल्याण करना। जहाँ तक हो सके उनको ज्ञान समझाने की कोशिश करनी है। हम अपने तन मन धन से हर हालत से कोशिश करेंगे। कोशिश करना अपना धर्म है। जिसकी जिसकी जितनी तकदीर होंगी, उतनी उतनी अपनी बनाएगा। हमारी मेहनत तो पूरी होनी चाहिए ना। हमारा क्या है आप लोगों से माथाकुटी करने का। हमें अपना जीवन पवित्र बनाना है ना। हम बाबा की याद में बैठ जाए। बाकी लोगों की माथाकुटी क्यों करें? नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, फर्ज है। जब हमको यह ज्ञान से सुख शांति मिली है, तो दूसरों को भी देनी है ना। ज्ञान दान करना है ना। मनुष्य दूसरों को दान क्यों करते हैं? पुण्य कमाने के लिए। इसीलिए बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं शौक रखो। रोज 5-6 को क्या कथा सुनाओ, यह भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना, वो रोज 5-6 घरों में कथा करेंगे। हम भी रोज 5-7 को यह कथा करनी चाहिए। कम से कम एक को तो यह कथा जरूर सुनाओ। आना और जाना। देखो बच्चों को देख मम्मा को भी आंखों में आंसू आते हैं। यह भी शुद्ध मोह है ना। बेंगलोर वाले बहुत मीठे हैं ना। अच्छा, आज तो गुरुवार है, आज का ही दिन है। कल तो चले जाने का है, छुट्टी लेने का है। आज लास्ट डे है, कल जाने का दिन गिनती में आएगा। देखो हमारा आया भी है पुणे से ले जाने वाला। अभी संगम हो गया ले जाने वाला, और आप छुट्टी देने वाले। अभी आने के संगम पर पहुंच गए हैं। पुणे वाले स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, और बेंगलोर वाले छुट्टी देने की तैयारी कर रहे हैं। देखो यही तो है आना और जाना। यह है हद का आना और जाना, और वो है बेहद का आना जाना। अभी आत्माओं को यह चक्र पूरा करके बेहद बाप के घर जाना है। इसी का ध्यान रखना है। इसीलिए बाप कहते हैं कि बच्चे ध्यान रख के अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत बच्चे